हेलो टू एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी करेंगे। ये सभी वोकैबुलरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप एक भी वर्ड मिस मत करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड आज का वोकैबुलरी का है स्टर्न। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टर्न स्टूडेंट्स? फॉर एग्जांपल आई सेड I will take stern action against notorious kid. It means I will take strict action against notorious kids. तो notorious का मतलब ये लिख लेना आप साइड में। notorious का मतलब शरारती, ठीक है, नॉटी। और जो बदनाम लोग होते हैं, जिन्होंने कुछ गलत किया होता है, उनके लिए भी हम नोटोरियस टर्म का यूज करते हैं। ठीक है, तो पहला आप नॉटी लिख लेना, दूसरा आप इनफेमस लिख लेना, इनफेमस। ओके, तो स्टर्न मीन्स स्ट्रिक्ट एंड इसका अपोजिट पेपर में आता है दैट इज लीनियंट। सो स्ट्रिक्ट का अपोजिट लीनियंट। आपने स्कूल में सुना होगा कि भाई वो टीचर ना बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग करती है, और दूसरी साइड इसका अपोजिट क्या हो जाएगा कि वो टीचर बहुत लीनियंट चेकिंग करती है। ठीक है, मींस इजी चेकिंग। सेकंड वर्ड इज सेन। सेन का मतलब होता है सेंसिबल पर्सन एंड इसी का अपोजिट इनसेन का मतलब एक फुलिश पर्सन। अब फुलिश वर्ड सभी को आता है, लेकिन हमारे पेपर में कौन सा इडियम आता है फुलिश रिलेटेड? दैट इज अ निग्नॉक। निग्नॉक, निग्नॉक का मतलब भी क्या होता है? एक फुलिश पर्सन। थर्ड वी हैव सर्विलेंस। स्टूडेंट सर्विलेंस वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज ये हमारे पेपर में स्पेलिंग के लिए भी आता है, साथ में इसका मीनिंग भी पूछा जाता है, तो इसकी स्पेलिंग भी ध्यान रखना, साथ साथ इसका मीनिंग होता है निगरानी। सर्विलेंस मीन्स विजिलेंस। विजिलेंस एक नाउन है, इसकी एडजेक्टिव फॉर्म हो जाएगी विजिलेंट, मीन्स वॉचफुल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्लीज प्लीज ध्यान रखना। फोर्थ वी हैव विंडिक्टिव। विंडिक्टिव भी काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका मतलब जिसकी बदला लेने की भावना होती है, मीन्स रिवेंजफुल। सो विंडिक्टिव का मतलब रिवेंजफुल। फिफ्थ वी हैव स्पार्स। आप जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो आपने सुना होगा कि वो स्टेट बहुत स्पार्सली पॉपुलेटेड है, इसका मतलब वहां पे बहुत कम अमाउंट में पॉपुलेशन है। और उसी का अपोजिट वो स्टेट बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है, इसका मतलब वहां पे बहुत ज्यादा अमाउंट में लोग रहते हैं। तो स्पार्स का मतलब लेस इन अमाउंट एंड डेंस का मतलब ज्यादा, ठीक है, हाई इन अमाउंट। अब आगे बढ़ते हैं। सिक्स में आपको दे रखा है नेस्टी। स्टूडेंट्स नेस्टी रिमार्क्स होते हैं, इट मींस बैड रिमार्क्स, सो नेस्टी मींस बैड। सेवेंथ पर आते हैं। सेवेंथ में आपको दे रखा है एडमॉनिश। एडमॉनिश का मतलब डांटना, तो एडमॉनिश, स्कोल्ड, रेप्रीमेंड, ये तीनों ही वर्ड आपके पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आप जरूर ध्यान रखना। ठीक है, एडमॉनिश, स्कोल्ड, देन रेप्रीमेंड। अगर आपको डांटने से रिलेटेड और भी कोई वर्ड याद है तो आप जरूर लिखना। एक मैं आपके लिए और लिख दूं, दैट इज रिब्यूक, REBUKE, ये वाला वर्ड भी आपके पेपर में बहुत पूछा जाता है। लेट्स मूव अहेड। एट वी हैव एस्टोनिश। एस्टोनिश का मतलब सरप्राइज रह जाना, अमेज्ड। सो एस्टोनिश, अमेज, एंड याद करने के लिए लिखना सरप्राइज। जब भी आप किसी चीज के ऊपर, किसी पर्सन के ऊपर सरप्राइज होते हैं तो वहां पे आप एड प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, आप ना जब भी वर्ड्स पढ़े तो उनके साथ उनका जो जनरल प्रेपोजिशन है वो प्लीज याद रखना। ठीक है, इससे क्या होता है, आपका जब प्रेपोजिशन का चैप्टर होता है उस टाइम में आपके पास प्रेपोजिशंस याद करने के लिए नहीं बचती, आपके पास आपको ऑलरेडी सारी प्रेपोजिशंस याद ही होती है। सो वो काफी अच्छा बैलेंस हो जाता है कि हमें ज्यादातर वर्ड्स के साथ उनका प्रेपोजिशन याद है। नाइन्थ वी हैव ऑप्टिमिस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। ऑप्टिमिस्ट का मतलब एक ऐसा पर्सन जो हमेशा चीजों की ब्राइट साइड को देखता है, बेसिकली एक पॉजिटिव अप्रोच रखता है। ठीक है, एंड हिंदी में हम कहते हैं आशावादी। सो ऑप्टिमिस्ट, वन हु look at the bright side of the things। ठीक है, एंड पेसिमिस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, वन हु लुक एट द डार्क साइड ऑफ द थिंग्स। सो पेसिमिस्ट का मतलब आशावादी, ऑप्टिमिस्ट का मतलब आशावादी, एंड पेसिमिस्ट का मतलब निराशावादी। ये हमेशा चीजों की ब्राइट साइड को देखेगा, हमेशा होपफुल रहेगा, एंड पेसिमिस्ट हमेशा निराशा में रहेगा। ठीक है, कि हमेशा उसको ऐसा लगेगा कुछ गलत ना हो जाए, कि ये मेरे डिसीजन ठीक है या नहीं है, तो हमेशा वो चीजों की डार्क साइड को देखेगा। टेंथ वी हैव कंसेंट। वेरी इजी वर्ड। कंसेंट का मतलब परमिट, ठीक है, किसी से कोई आज्ञा मांगना। 11th वी हैव फीबल। फीबल का मतलब वीक। आपने सुना होगा कि जो बच्चों की बोन्स होती है वो बहुत फीबल होती है, इसका मतलब बहुत नाजुक होती है, दैट कैन इजीली ब्रोकन। सो फीबल, फ्रेल, ब्रीटल, फ्लिम्सी, फ्रेजाइल, ऑल दीज वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू वीक। सभी का मतलब क्या होता है? वीक, या फिर जो भी चीज आसानी से टूट जाए। चलो आगे बढ़ते हैं।
12th में वी हैव अ वर्ड नेव. नेव का मतलब होता है धोखेबाज, अ डिसऑनेस्ट पर्सन. अब इसी के साथ एक और वर्ड इसी के जैसा आता है, ठीक है. इसका मीनिंग आप मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे, मैंने बहुत बार क्लास में डिस्कस कर रखा है. नेक्स्ट वी हैव टायरो. टायरो का मतलब नॉविस पर्सन, और आप बोल सकते हैं बिगनर, और हिंदी में कहेंगे नौसिखिया, जो किसी भी काम में नया है, ठीक है. सो फर्स्ट वी हैव टायरो, देन वी हैव नॉविस. यू कैन ऑल्सो राइट बिगनर, समझने के लिए आप बिगनर भी लिख लेना, जरूरी है, ठीक है. एंड अब इसी के अपोजिट आपको दे रखा है वेटरन. वेटरन का मतलब एक फील्ड में जो पर्सन काफी टाइम से काम कर रहा होगा, मीन सिंपली एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन. एंड देन वी ऑल्सो हैव अनदर वर्ड दैट इज एडेप्ट. ADEPT बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. क्यों? बिकॉज हम इसको कंफ्यूजिंग वर्ड्स की कैटेगरी में पढ़ते हैं, जहां पे हम पढ़ते हैं कि भाई ADEPT का मीनिंग बताओ, देन ADOPT का मीनिंग बताओ, देन ADAPT का मीनिंग बताओ. तो ये तो एडॉप्ट है, ठीक है, एंड ये एडेप्ट है, ढाल लेना. एंड दिस वन इज ADEPT, इट मीन्स an experienced person. All right.